हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा क्रिया यानी वर्ब। क्रिया देखिए, पढ़िए और समझिए। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। शीतल हवा चल रही है। फव्वारे से पानी निकल रहा है। एक बच्चा फव्वारे के पास आराम कर रहा है। सूर्य दमक रहा है। पेड़ की डाल पर तोता बैठा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कोई न कोई कार्य हो रहा है। खेल खेल रहे हैं में खेलने का, उड़ रहे हैं में उड़ने का, चल रहे हैं में चलने का, निकल रहा है में निकलने का, आराम कर रहा है में करने का, दमक रहा है में दमकने का, बैठा है में बैठने का कार्य हो रहा है। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के बिना वाक्य नहीं बन सकता। कुछ कार्य स्वयं हो जाते हैं और कुछ किए जाते हैं। जैसे बिजली चमक रही है, क्रिया स्वयं हो रही है। दर्जी कमीज सिल रहा है, क्रिया की जा रही है। क्रिया का निर्माण। क्रिया का निर्माण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। संज्ञा द्वारा शब्दों द्वारा भी क्रिया बनाई जाती है। जैसे संज्ञा हाथ, क्रिया हथियाना। धिक्कार धिक्कारना। अकड़ अकड़ना। धातु द्वारा क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पढ़, लिख, आ, खा आदि क्रिया की मूल धातुएं हैं। जब धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे मूल रूप धातु पढ़, लिख, उड़, आ, लड़, उग, चल, देख, रो, खा, नाच, गा आदि। सामान्य रूप पढ़ना, लिखना, उड़ना, आना, लड़ना, उगना, चलना, देखना, रोना, खाना, नाचना, गाना आदि। विशेषण द्वारा भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे विशेषण टिमटिम, क्रिया टिमटिमाना। भिन्न भिन्न भिनभिनाना। गरम गरमाना। क्रिया के प्रकार। मुख्य रूप से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक यानी अजमा कर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। मानव कर्ता खेल रहा है, क्रिया। मानवी कर्ता पढ़ रही है, क्रिया। ऊपर दी गई अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या या किसे लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मानव क्या खेल रहा है? उत्तर। मानवी क्या पढ़ रही है? उत्तर। क्रिया के प्रकार। मुख्य रूप से क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। सकर्मक क्रिया। सकर्मक सजमा कर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे जादूगर कर्ता, जादू कर्म, दिखा रहा है क्रिया। बच्चे कर्ता, गाना कर्म, गा रहे हैं क्रिया। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे आदि शब्दों से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म कहलाता है। जैसे जादूगर क्या दिखा रहा है? उत्तर जादू यानी कर्म। बच्चे क्या गा रहे हैं? उत्तर गाना यानी कर्म। मुख्य बातें। किसी का काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। कुछ क्रियाएं स्वयं होती है, कुछ करनी पड़ती हैं। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होते हैं वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अभ्यास। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। किसी कार्य के करने या होने को क्या कहा जाता है? क्रिया। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का उचित रूप कोष्ठक में दिए गए शब्द में लिखिए। मछली जल में तैरती है। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखिए। पुजारी भजन गा रही है। पुजारी भजन गा रहा है। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।